Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. वॉशिंग मशीन, ये टर्म आजकल क्यों इस्तेमाल हो रहा है, आप सब जानते हैं। विपक्षी नेताओं के मुताबिक कोई भी अन्य पार्टी का सदस्य जब भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो उस पर चल रहे सभी पुराने केस ठंडे बस्ते में चले जाते हैं या बंद कर दिए जाते हैं। इसी सारी चर्चा के बीच इंडियन एक्सप्रेस की एक इन्वेस्टिगेशन सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि 2014 के बाद से 25 ऐसे बड़े विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं जिन पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई चल रही थी। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि उनके भाजपा ज्वाइन करने के बाद ऐसे 23 मामलों में राहत मिल गई, यानी वही वॉशिंग मशीन वाली बात जो विपक्षी नेता कहते रहते हैं। मतलब वो तंत्र जिसके द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपी राजनेताओं को अपनी पार्टी छोड़ने और भाजपा में शामिल होने पर कानूनी परिणामों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन क्या बीजेपी ज्वाइन करते ही दाग धुल गए? आगे इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए और तय करिए। अब इन 25 बड़े नेताओं में 10 कांग्रेस से हैं, एनसीपी और शिवसेना से 4 हैं, टीएमसी से 3 हैं, टीडीपी से 2 हैं और सपा वाईएसआरसीपी से 1 है। इन 25 बड़े नेताओं में शामिल है सुवेंदु अधिकारी, हिमंता बिस्वा शर्मा, प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार, नवीन जिंदल, अशोक चव्हाण, छगन भुजबल जैसे नाम। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया कि भाजपा में शामिल होने के बाद इनसे जुड़े मामले या तो बंद हो चुके हैं या ठंडे बस्ते में है, यानी कोल्ड स्टोरेज में। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जो खुले रहते हैं लेकिन केवल नाम के लिए, जिनमें कोई खास प्रोग्रेस, कोई प्रगति नहीं होती। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये परंपरा, ये ट्रेडिशन कोई नया नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के दौर में भी ऐसा हुआ है। सीबीआई ने बीएसपी की मायावती और सपा के मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में अपना रुख बदल लिया था जब दोनों नेताओं को सत्तारूढ़ यूपीए के साथ अच्छे उनके संबंध हो गए थे। ये दावा है इस रिपोर्ट में। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 और 2023 में जांच का मुख्य केंद्र जो था वो था महाराष्ट्र। 2022 में एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना से अलग होकर भाजपा के साथ नई सरकार बना ली। अब 1 साल बाद अजित पवार गुट एनसीपी से अलग हो गया और सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में शामिल हो गया। एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉर्ड ये बताते हैं कि एनसीपी गुट के 2 शीर्ष नेताओं यानी कि अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल के सामने आए मामलों को बाद में बंद कर दिया गया था। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के 12 प्रमुख राजनेता, 12 बड़े नेता 25 की सूची में हैं, जिनमें से 11 2022 या उसके बाद भाजपा में चले गए, जिनमें एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के 4 शामिल हैं। इनमें से कुछ मामले गंभीर हैं। एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अजित पवार के मामले में मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने 2020 अक्टूबर में, जब वो पिछली एमवीएस सरकार का हिस्सा थे, एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की। बीजेपी के सत्ता में लौटने पर मामले को फिर से खोलने की मांग की गई, लेकिन इस साल मार्च में फिर से एनडीए में शामिल होने के बाद फाइल बंद कर दी गई। ईओडब्ल्यू यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग की कार्रवाई के आधार पर पवार के खिलाफ ईडी का मामला तब से निरर्थक हो गया है। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ मामले भी अटके हुए हैं। हिमंता को 2014 में शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई की पूछताछ और छापेमारी का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2015 में उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद से उनके खिलाफ मामला आगे नहीं बढ़ा है। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है। अशोक चव्हाण के बारे में ये रिपोर्ट क्या कहती है वो सुनिए। चव्हाण इस साल बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि आदर्श हाउसिंग मामले में सीबीआई और ईडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है। स्टेटस आपको बता रहे हैं। हालांकि एक्सप्रेस की रिपोर्ट में 2 ऐसे मामलों का जिक्र भी हुआ है जिनमें कार्रवाई रुकी नहीं है। इनमें पूर्व कांग्रेस सांसद ज्योति मिर्धा और पूर्व टीडीपी सांसद वायस चौधरी का नाम है। दोनों नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद भी ईडी द्वारा ढील दिए जाने का कोई सबूत नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है?
आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बता सकते हैं और देखते रहिए न्यूज़ तक।